जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय से नारदगंज वाले। और सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को जो 12th का एग्ज़ाम दिए थे उनका आज रिज़ल्ट आ गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी मतलब अच्छा खासा नंबर 400 से एवब लाए हैं। जैसे कि मेरे कोचिंग के ही एक संजना कुमारी जिनका 448 नंबर है। मेरे हिसाब से टॉपर ऑफ द बैच तो हैं ही, मतलब मेरे बैच में। और ऐसा लग रहा है कि नारदीगंज के क्षेत्र से भी शायद उनसे ज़्यादा नंबर किसी का नहीं। उसके बाद एक दूसरी स्टूडेंट है श्वेता कुमारी, उसका तो मैथ में 100 में 100 आया है। और भी हैं, एक 97 शिवानी कुमारी कोई हैं, फिर आशुतोष है, उनका भी शायद 90 समथिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी इसी तरह से 90 से एवब हो। ठीक है, प्रयास तो मेरा पूरा है। आप भले ही यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो, लेकिन आपको एक पैसा शक नहीं होना चाहिए कि जितना हम मेहनत ऑफ़लाइन में करते हैं उससे कम मेहनत हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो जो ऑफ़लाइन पढ़ते हैं कम से कम वो तो कमेंट कर सकते हो यार कि हाँ सर आप यहाँ मेहनत करते हैं, या फिर आप कम से कम यहू कमेंट कीजिए कि आप ऑफ़लाइन में ज़्यादा मेहनत करते हैं या कम करते हैं। ऐसा बात नहीं है, जो रियली है कम से कम आप तो कमेंट कर सकते हो। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कम से कम इतना तो कमेंट करो यार कि हम ऑफ़लाइन में ज़्यादा मेहनत करते हैं या यहाँ पर। कम से कम इतना तो ज़रूर करते हैं कि जितना ऑफ़लाइन में मेहनत हम करते हैं उतना यहाँ भी करते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वैसे हैं जो किसी कारणवश मेरे कोचिंग आ नहीं पाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा भारत या पूरा बिहार के स्टूडेंट मेरे पास आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इवन नारदीगंज जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं वहाँ वाला भी नहीं आएगा। और देखिए, पढ़ाई जगह से नहीं होता है कि हम किस जगह पे रह के पढ़ा रहे हैं। वो सब पहले चलता था कि बहुत बड़े जगह पे जाएंगे तो बहुत बड़ा मतलब विद्वान बन जाएंगे। ऐसा बात नहीं है, जगह पे नहीं, पढ़ाई किताबों से और शिक्षक से होता है। ठीक है, आपके लिए जो हेल्पफुल है वो है बुक, और दूसरा है टीचर। सबसे ज़्यादा तो बुक, टीचर भी नहीं। अगर बुक है तो आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, दूसरा में टीचर आते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो प्रयास तो यही रहेगा कि आप अगर साल भर पढ़ रहे हो तो इतना मन से पढ़ो कि मैथ में आपका 100 में 100 आ जाए। 100 से अगर कम लाने के बारे में सोच रहे हो तो खैर पिछड़ जाओगे, लेकिन कोशिश करो कि 100 किसी भी तरह से 100 नंबर लाना है। अब रह गए, कुछ लोग कहते हैं कि नंबर ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। देखिए, नंबर ही सबसे बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, ये आपके लिए पहला पायदान है। अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो एक अंदर से खुशी मिलती है, आप खुश होते हैं, आपके घर वाले खुश होते हैं, आपके शिक्षक खुश होते हैं। उनको एक अजीब सा खुशी का क्या बोल सकते हैं कि फीलिंग जो उनके मन में होता है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, या आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उनको जो खुशी होता है आपके नंबर आने से, आपके गार्जियन खुश होते हैं, आपके अपने जो हित चाहने वाले हैं वो खुश होते हैं, आपके टीचर खुश होते हैं जो आपके पीछे साल भर मेहनत करते हैं। तो नंबर एक पहला पायदान है जिससे आपको पहली बार खुशी मिलती है। और जब किसी को पहली बार खुशी मिलती है तो वह चाहता है कि और हम खुशी हासिल करें, मतलब और नाम, प्रसिद्धि, ये सब हासिल करें। क्यों किसी को मोटिवेट किया जाता है? अगर 300 नंबर भी आ जाए तो बहुत सारे कोचिंग वाले उसको मेडल देते हैं। क्यों देते हैं? यहाँ से प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर आप नंबर लाते हैं, सबसे बड़ी प्रोत्साहन तो ये आपको मिलेगा कि आपके गार्जियन खुश होंगे। आपके गार्जियन का जो कहा जाता है ना कि सीना चौड़ा होगा, वो मतलब पूरा सीना तान कर किसी के सामने बोल सकते हैं कि हाँ मेरा लड़का या मेरी लड़की अच्छा खासा नंबर लाई है। तो ये पहला सीढ़ी है, और मंजिल पाने के लिए आपको सफ़र तय करना होगा। सफ़र मतलब सीढ़ी पे चढ़ना होगा। जंप लगाने के बारे में मत सोचिए कि हम एक बार छलांग लगाएंगे और जंप करके चले जाएंगे। प्रयास कीजिए, सीढ़ी दर सीढ़ी जाए, तो आपको उस रास्ते के बारे में मालूम होगा कि आपको रास्ते में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में आप जो एक अजीब सा आप अनुभव करेंगे, या फिर वो सब जिन चीज़ों से आप गुजरे हैं, जिस चीज़ को झेले हैं, वो महसूस करेंगे तो आप किसी को बता सकते हैं कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। और अगर कूद कर अगर आप मंजिल हासिल कर लेते हैं, अगर वैसी मंजिल हासिल भी कर लिए कि आपका 9th बेकार, 10th बेकार, 11th बेकार, 12th बेकार, और किसी तरह से, क्योंकि करप्शन तो हर जगह भरा हुआ है, किसी तरह से करप्शन या कोई करप्ट ऑफिसर मिल गया या घूस देकर अगर आप नौकरी ले भी लेते हैं तो आप नौकरी तो ले लेंगे, आप पैसा तो दे देंगे अपने बाल बच्चे को, लेकिन एक संस्कार नहीं दे पाएंगे जब आप बड़े होंगे। तो
आपके सामने आपका बच्चा क्या पढ़ेगा, अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो खुद बच्चे हो, अभी क्या बोले तुम लोग को। लेकिन जिस वक्त 20 साल 22 साल बाद क्या तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने अगर तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन कोई सीबीएसई में पढ़ती है, वो क्या पढ़ रहा है क्या पढ़ रही है ये तुमको नहीं पता चलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अच्छा ज्ञान हासिल नहीं किए हैं, आप सिर्फ पास करते गए और वही चीज़ आप चाहते हैं कि पास करके हम नौकरी ले लें। आजकल का वो ट्रेंड बन गया कि नौकरी हासिल कर लेना ज़िंदगी में सफल हो जाना। बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, क्योंकि हमको भी नौकरी नहीं लगा, हम भी मेहनत कर रहे हैं। आदमी को नौकरी करना चाहिए, जीवन में सुख सुविधा मिले इसके लिए। लेकिन आपके अंदर भी तो एक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कीजिए जिसमें कि आपको कोई कभी ज्ञान के मामले में बेवकूफ़ नहीं बनाए, बेइज्जती नहीं करे। एक रियल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर गए हैं तो सीढ़ी से नीचे उतर भी सकते हैं, और जंप मार के जाइएगा और उतरने के बारी आ जाएगा तो कूद जाओगे। या फिर जंप मारना हमेशा सही नहीं होता है। कहने का यही मतलब है कि अगर मंजिल तय करते हैं तो उस रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। बिना रास्ते पे चले हुए जंप मार कर वहाँ जाना हर बार सही नहीं होता। ऐसा नहीं कहते कि वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन हर बार वो सही नहीं होता है। तो साल भर आपके पास टाइम है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम में तो खैर लिखिए देंगे किसी तरह से चीटिंग करके, वो तो है ही, उसके लिए हम कहाँ करें कि वो मत करो। जब सब वही कर रहा है तो आप भी कीजिए। लेकिन अगर साल भर टाइम दे रहे हैं तो पहले तो कोशिश करो पढ़ने का। अगर किसी कारणवश नहीं पढ़ पाता है कोई विद्यार्थी, तब उसके लिए वो ऑप्शन है। तो आज इंटर का रिजल्ट आया था, अच्छा खासा रिजल्ट रहा, ठीक है, 100 में 100, 90 से एबव रहा 5-6 स्टूडेंट का। ऐसे भी हम ज़्यादा स्टूडेंट को रखते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ बहुत विद्यार्थी आ गया तो आओ यार आओ, नहीं, हम बहुत सारे विद्यार्थियों को भगा देते हैं। जो ऑफलाइन पढ़ता है उसको मालूम है, अगर तुम पढ़ने वाले नहीं हो तो जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। हम रखते नहीं हैं वैसे विद्यार्थियों को, क्योंकि वो सब आएगा 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न तो और नाम ही ख़राब करेगा। और आता देखिए, कोई जन्म से कमज़ोर या जन्म से तेज़ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो वैसे विद्यार्थी मेरे यहाँ नहीं चलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। खैर ये तो यूट्यूब है, यहाँ तो जो पढ़ना चाहो पढ़ो, जैसे पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि मन से पढ़ो। जो भी पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो, दुनिया के किसी भी कोना में पढ़ो, किसी भी टीचर के पास पढ़ो तो मन से पढ़ो। आज थोड़ा सा लंबा चौड़ा भाषण हो गया, ठीक है, बहुत दिनों के बाद हम भाषण दिए। ऐसे यूट्यूब पे जल्दी हम भाषण देते नहीं, लेक्चर आते हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं। चलिए इन सब बातों को याद रखिएगा, ठीक है। आपके गार्जियन आपके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके ऊपर उनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं कि आप कुछ करेंगे तो उनका जीवन अच्छा गुजरेगा, जो भी बचा खुचा जीवन है। इसलिए मन से पढ़िए। रहा बात कि बिना पढ़े हुए सक्सेस हो जाएंगे सर, तो वो तो अच्छी बात है। वैसे वैसे लाखों करोड़ों आदमी बिना पढ़े लिखे सक्सेस हो गया, लेकिन जो भी काम आप करोगे वहाँ मन से करना। ऐसा नहीं करें कि पढ़ा ही करो, नहीं पढ़ने में मन लग रहा है छोड़ दो, कोई और काम करो, और उस काम को मन से करो, ईमानदारी से करो, वहाँ भी आपको सफलता हासिल होगी। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अच्छा, आज जो है वो विधि बदल गया है, आज मेथड चेंज हो जाएगा। अभी तक आप लोग देख रहे थे विलोपन विधि, आज से स्टार्ट हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि 5। और देखिए कुछ लोग वैसे भी होंगे जो इतना हम बोले उसको स्किप कर दिए होंगे या भगा दिए होंगे। देखो यार, ज़िंदगी में कभी किसी को सुनना भी चाहिए, क्योंकि सुनोगे तभी आप किसी को सुनाओगे, ठीक है। नहीं तो तुम बड़ा होकर किसी को सुना नहीं सकते हो, या सुनोगे तभी वो बात तुम्हारे दिमाग में अटेगा। इसलिए कभी कभी हम बोल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग वैसे होते हैं जो सुनने पे ध्यान नहीं देते, यार पढ़ाओ ने क्या बकवास कर रहे हैं यार। ऐसा बात नहीं है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर 99% पढ़ाई ज़रूरी है मेरे लिए, अगर आपको पढ़ाना ज़रूरी है तो कहीं न कहीं 1% मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आपको थोड़ा सा नैतिक ज्ञान भी दें, दुनियादारी के बारे में भी आपको बताएं। क्योंकि टीचर का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ आएँ पढ़ाएँ और चले गए। हाँ, ये मतलब भी नहीं होता है कि आएँ और महीना में 29 दिन आपको सिर्फ समझाइए रहे हैं, आप पढ़ाए एको दिन नहीं रहे हैं। मतलब 1 घंटा में पता चला कि हम 45 मिनट डेली भाषणें दे रहे हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन 1 आध साल में 1 आध दिन बोल दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगा हो तो, ठीक है। हो सकता है कुछ वैसे स्टूडेंट होते हैं सनकी, जो पढ़ने वाले सिर्फ होते हैं, दिन दुनिया का ज्ञान उनको नहीं चाहिए। तो उनके लिए राम का नाम लेकर क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिस्थापन विधि।
टाइम तो ज़्यादा वेस्ट आपका कर दिए, 9 मिनट तो इधरे बिता दिए। चलिए 9 मिनट क्लास लेते हैं। समझ लेना कि आज इंटर के रिज़ल्ट के बारे में कुछ हम बोल दिए और क्या। फर्स्ट, प्रतिस्थापन विधि है। पहली बात तो ये ध्यान देना है कि ये जो विधि है वो कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट किया जाए। प्रतिस्थापन विधि किधर गया यार? प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन देखिए, पहले क्वेश्चन है x + y = 10। समीकरण फर्स्ट इसको मान लेना, और दूसरा समीकरण है x - y = 2, इक्वेशन सेकेंड। अब इस तरह के समीकरण मिले तो आपसे नहीं बनेगा, ये तो खैर कहने बेकार है, नहीं कैसे बनेगा, बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। मार्कर किधर गया? बनना तो एकदम फिक्स है यार कि आपसे बनेगा, लेकिन आप जो बनाइएगा वो विलोपन विधि है और हम जो बताने वाले प्रतिस्थापन विधि। तो देखो करना क्या होता है, ये जो समीकरण फर्स्ट देख रहे हैं ना, समीकरण फर्स्ट कितना लिखे हैं? x + y = 10। समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण में से या तो x या तो y, या तो x या तो y, इसको निकाल लेना है। अब जैसे मानना है कि मान लो कि हम x निकालना चाह रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - y, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 10 और इधर जाके -y। अभी x का मान समीकरण फर्स्ट से तो निकालवे किए थे हम, फर्स्ट समीकरण x + y, इसी का तो यूज करके x निकालें। तो अगर समीकरण फर्स्ट का इस्तेमाल किए तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब बताओ समीकरण 2 कितना? x, तो x नहीं लिखना है, x की जगह आप लिखना है 10 - y और -y = 2। ये हो गया 10 - y, ये तो -y है, ये है बराबर में 2। एक काम करो, 10 - y -2y हो जाएगा बराबर में 2। उसके बाद 2 को इधर भेज दो, तो 2 इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 10 में से 2 घट जाएगा और उधर 2y, तो 8 = 2y, इसे ही कट गया, तो y = कितना हो गया? 4। चलो y = 4, x बराबर कितना होगा? तो ये y का मान यहाँ पे रख दो फिर से समीकरण फर्स्ट में। जैसे x बराबर कितना हो जाएगा, रख देना, हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं दिख जाएगा। तो फिर से काम करो, y का मान, अब हम y का मान समीकरण फर्स्ट में क्योंकि यही ने y का मान रखेंगे, यहीं पर तो रखेंगे यार, एजा पर, यहाँ पर तभी नहीं x बराबर निकलेगा 10 - y के जगह पे 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x = 6 और y बराबर 4, कितना दूर तक दिख रहा होगा? हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट सेकेंड नंबर एक आग और देख लिया जाए। 4x + 5y, और टेंशन ले लेना, अगर एक में नहीं समझे दूसरा बताएंगे, दूसरा नहीं समझे तीसरा बताएंगे, तीसरा नहीं समझ में आएगा चौथा बताएंगे, चौथा नहीं समझ में आएगा पाँचवा बताएंगे, पाँचवा नहीं समझ में आएगा छठा बताएंगे, अरे छठा नहीं तो 12वां तक हम लेके जाएंगे। कभी तो समझोगे और कभी नहीं समझोगे तो माफ़ करना यार, इसका मतलब है या तो हम समझा नहीं पा रहे हैं या तो आपकी गलती होगी। देखिए अब किसका इस्तेमाल करो? समीकरण फर्स्ट का, समीकरण फर्स्ट ही उठा लो। 4x + 5y बराबर कितना? 22। समीकरण फर्स्ट है, आप समीकरण फर्स्ट में से या तो x निकाल लो या तो y निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, दोनों सही है। अगर आपके मन में ही बैठ रहा है कि x निकालेंगे तो x भी निकालो, या मन रहा है y निकाले तो y निकाल लो, आपके मन में जो आता है। जैसे यहाँ तो x दिखाइए दिए सर, यहाँ जरा y निकालने के लिए सिखाइए तो वो भी देख लेते हैं। 5y = 22 और माइनस में 4x, ये 4x माइनस में हो जाएगा, y बराबर 22 - 4x तो है ही है, और बटा में कितना हो जाएगा? 5, तो y गया निकल। अच्छा एक चीज़ और कि आपको y जो निकाले आपके मन में आया क्योंकि y ही निकाले, ये क्यों आया?
एक्स के बारे में क्यों नहीं सोचे आप, वाई के बारे में क्यों सोचे? तो उसका एक और कारण है कि वाई अकेले है, वाई में कुछ गुना उना करे के झंझट नहीं, लेकिन एक्स में 3 गुना कर, इसलिए भी ऐसे एक्स निकालोगे तब भी ठीक रहेगा। अब क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट में तो नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट से तो निकलवे क्या, समीकरण सेकेंड में वाई का मान रखने था, समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड ढूंढना है। दूसरा समीकरण कितना है, 3x माइनस वाई, मतलब वाई का वैल्यू बैठा दो, कितना हो गया 22 माइनस 4x बटा 5 बराबर में कितना 7। एक काम करो 3x जो है इसको ऐसे बना दो, ध्यान देना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना यार, कहीं और ध्यान गया तो आप गलती कर दोगे। 1 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 5 को यहाँ गुना कर दो तो 5 दिया हो गया 15x, और 1 को वहाँ गुना कर दो, लेकिन 1 तो है ही है और माइनस अंदर भेजो तो माइनस 22, और यही वाला अंदर भेजो तो माइनस और माइनस 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 हो जाएगा प्लस। अब 4x बराबर में कितना हो गया 7। अब ज़रा ध्यान से देखो 15x और यहाँ 4x, यहाँ पे 15x यहाँ पर 4x, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या x हो जाएगा 19x माइनस 22 बराबर में 5 को 19 गुना कर दो, 7 बचे 35। अब ज़रा ये बताओ कि 19x बराबर कितना निकला, 22 तो इधर आके ऐड हो जाएगा, मतलब 35 और प्लस 22 यानी 19x बराबर कितना निकल गया, दोनों को जोड़ दो तो 5 2 7 3 2 5, 19 से कैंसिल, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x बराबर 3। x बराबर अगर 3 निकलिए गया है तो y कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट से था। अब आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में, सेकेंड में नहीं, सेकेंड में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सर। नहीं गड़बड़ नहीं होगा, वो भी सही है, फर्स्ट में रखो ना यार, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, सेकेंड पे रखेंगे तब भी सही है, इन्हें कह रहे कि गलत है। फर्स्ट में थोड़ा सा दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ भाई ऐसे निकालना है। जैसे y बराबर 22 माइनस 4 तो 4 लिखेंगे, और x के जगह पे कितना x है तो x मतलब कितना हो गया 3 और बटा 5, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 22, और उसमें से घटा दो 12 बटा 5, यानी y बराबर कितना हो गया, तो 22 में से अगर 12 घटा भी देते हैं तो घट के हो जाएगा 10, और 10 बटा 5, 5 से कैंसिल 2 बार में, यानी y बराबर 2। तो हल कितना हो गया, इसका हल निकल गया x बराबर 3 तो 3 लिख दो, और y बराबर कितना आ गया 2 तो 2 लिख दीजिए। इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। या 2 ही क्वेश्चन पे रोक दें, चलिए ये 2 ही क्वेश्चन से काम चलाइए, ठीक है। और 2 ही क्वेश्चन से काम नहीं चलाना यार, टेंशन नहीं लो। इसके बाद हम तुरंत, जब तक आप ये वीडियो देख के ख़त्म करेंगे ना तब तक आपको फिर से 8-10 क्वेश्चन हम बना के दे देते हैं। यूट्यूब तो है यार, वीडियो तो बनाना है, क्लास लेना है, कौन मारा ऑफलाइन है कि आप 10 मिनट क्यों पढ़ाएं सर। ये आप देख रहे हैं, जब तक ये आपका प्रीमियर ख़त्म होता है कि जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद तुरंत आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत। और नहीं भी मिला तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऑलरेडी एपी डाउनलोड है, एपी अपलोड है, एपी को देख लेना। फ़िलहाल आज यहीं तक, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और जाते जाते ही कहेंगे कि मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। प्रयास कीजिए कि आप किसी इलाके में टॉपर ना हो, ज़िले में टॉपर ना हो, स्टेट टॉपर बन के दिखाइए। और उसके लिए मैथ काफ़ी नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ मैथ ही हैं, और भी हैं, तो और विषयों को जिनसे भी पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ते रहिए। मतलब जहाँ भी पढ़ना है मन से पढ़ो यार, ये नहीं कहते हमसे ही पढ़ो, हमसे मत पढ़ो, हमसे मत पढ़ो। देखो यार, हमसे मत पढ़ो, हमसे पढ़ो या मत पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, मन से पढ़ो, हमसे मत पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। तो आज यहीं तक, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।